बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर हमने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा। आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ये जो रिएक्शन होंगे ये उसी मैकेनिज़्म की बेस पे होंगे, उसी मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे जिसके अंदर हमने रिएक्टिविटी देखी है कार्बोनिल ग्रुप की। सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, क्योंकि उनके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद होता है जिसकी वजह से वो एडिशन रिएक्शन जो है वो देते हैं। तो आज भी हम एडिशन रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के, लेकिन ये जो एडिशन रिएक्शन होंगे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे। न्यूक्लियोफिलिक में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आएगा और अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन को, और जो है वो फिर आगे फर्दर प्रोसीड होगा रिएक्शन हमारा। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड की जो एडिशन है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि साइनाइड ग्रुप और या फिर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो ऐड हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप में, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अंदर होता ये है कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है HCN जो है, सबसे पहले उसकी हम प्रिपरेशन देखते हैं कि उसकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है। अगर हम उसकी प्रिपरेशन की बात करें तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम सोडियम साइनाइड को ट्रीट करते हैं मिनरल एसिड के साथ। मिनरल एसिड हमारे पास सल्फेट्स के जो एसिड होते हैं, नाइट्रेट्स के जो एसिड्स होते हैं या फिर क्लोरेट्स के जो एसिड्स होते हैं, उनको मिनरल एसिड्स बोला जाता है, जिन्हें आप सिंपल वर्ड में इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर जो है वो नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ये मिनरल एसिड्स होते हैं। इधर हमने जो रिएक्शन करवाया है वो हमने सोडियम साइनाइड NaCN का रिएक्शन करवाया है HCl के साथ, मिनरल एसिड के साथ। जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl है वो सोडियम साइनाइड के Na के साथ मिलके NaCl बना देगा, और जो साइनाइड ग्रुप है वो HCl के हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड की प्रिपरेशन का रिएक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है इसका हम ट्रीटमेंट देखेंगे एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। एल्डिहाइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन देखेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ देखेंगे, देन हम जो है वो सिंपल एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ देखेंगे, एंड देन जो है वो हम कीटोन के साथ, सिंपल कीटोन जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, उसके साथ रिएक्शन जो है वो देखेंगे। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि पहले फॉर्मल्डिहाइड के साथ है। फॉर्मल्डिहाइड आपको पता है कार्बोनिल कार्बन के साथ दोनों तरफ जो है वो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड जब रिएक्शन करेगा सोडियम साइनाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा जी कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, साइनाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बोनिल की बात करें, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, एंड कार्बोनिल की जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब जो नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। इसको आप देख लें कि देन क्या होगा कि जो हाइड्रोजन साइनाइड का जो साइनाइड ग्रुप है ये क्या करेगा, ये कार्बन के साथ अटैच होगा। कार्बन के साथ जब ये अटैच होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अपना डबल बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो फिर हाइड्रोजन साइनाइड के हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। तो OH और CN ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इस कंपाउंड के अंदर। तो फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, फॉर्मेशन जो है वो सियानोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है हमारे पास। इस रिएक्शन में जो भी हम लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे या फिर कीटोन लेंगे, तो सियानोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर जो सियानोहाइड्रिन बना है वो फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन बना है, क्योंकि हमने रिएक्टेंट में क्या लिया था, हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो हमें जस्ट एक चेंज करना होगा, और वो एक चेंज हम क्या करेंगे कि जो कार्बोनिल कार्बन के साथ एक जो हमने हाइड्रोजन लगाई थी, अब वहाँ पर क्या होगा जी, वहाँ पर अब CH3 अटैच होगा। इधर जो है वो CH3 अटैच होगा, ये क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड।
सारा बाकी रिएक्शन उसी तरह ही होगा, जस्ट प्रोडक्ट में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो भी एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या होगा, वहाँ पर CH3 ग्रुप ही आएगा। तो पहले ये फॉर्मल्डिहाइड था, तो फॉर्मल्डिहाइड से एनोहाइड्रिन बना था, अब ये क्या हो गया है, ये एसिटल्डिहाइड है, तो अब ये एसिटल्डिहाइड से एनोहाइड्रिन कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम कीटोन में ये रिएक्शन देखना चाहते हैं तो कीटोन में हमें दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस करना होगा CH3 के साथ, तो ये एसीटोन बन जाएगा। रिएक्शन उसी तरह होगा, पॉजिटिव जो पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट के साथ अटैचमेंट और नेगेटिव पार्ट जो है वो पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैचमेंट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो उसी तरह बनेगी, OH and CN ग्रुप अटैच होगा। जस्ट प्रोडक्ट में क्या होगा कि अब यहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर हमने एसीटोन लिया था तो अब यहाँ पर भी एसीटोन ही होगा, तो CH3 ग्रुप दोनों तरफ जो कार्बोनिल की कार्बन थी उसके दोनों साथ क्या होंगे, CH3 ग्रुप ही अटैच होंगे। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो एसीटोन सैनोहाइड्रिन जो है वो बनेगा। ये हमारे पास हो गए फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन की जो है वो एप्लीकेशन देखें या फिर हम इसके यूजेस देखें तो हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने के लिए। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से मुराद ये होगा कि जो एक ऐसा एसिड जिसमें अल्फा पोजीशन पे क्या मौजूद होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। किस तरह से बनेगा वो हम रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं। इसके अंदर होगा ये कि हमने यहाँ पर इसकी कोई भी प्रोडक्ट ले लेनी है, फॉर्मल्डिहाइड की लें या फिर एल्डिहाइड की जो है वो ले लें या फिर कीटोन की प्रोडक्ट ले लें। हमने जो यहाँ पर लिया है इसके आपकी बुक के अंदर जो रिएक्शन दिया गया है उस रिएक्शन में हमने लिया है एसिटल्डिहाइड की प्रोडक्ट को। एसिटल्डिहाइड से जो सियानोहाइड्रिन बना था, यहाँ पर जैसे हमने बनाया था सियानोहाइड्रिन, किसकी मदद से जो बना था, जिस रिएक्टेंट उसमें हमने कौन सा लिया था, हमने एसिटल्डिहाइड लिया था। तो उसका जो सियानोहाइड्रिन है उसको जब ट्रीट करवाते हैं एक्वस एसिड के साथ, H2O की प्रेजेंस में जो है वो H2SO4 भी मौजूद है, उसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एसिड बनेगा। एसिड में देखें यहाँ पर जो है वो कार्बन और CN ग्रुप मौजूद है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड होंगे। वो 3 बॉन्ड जब ब्रेक होंगे उन 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेंगे, ये इस तरह से होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। तो इसमें से ये जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे, नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो कार्बन 2 बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ और 1 बॉन्ड वो बना लेगा हाइड्रोक्सिल के साथ। तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, फिर ये आपके पास एसिडिक ग्रुप कहलाएगा। यहाँ से पीछे वो अपनी चेन के साथ जो है वो अटैच है। तो फॉर्मेशन हमारे पास किस चीज़ की होगी, फॉर्मेशन हमारे पास होगी एसिड की। और अब ये एसिड कौन सा एसिड है, ये एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि जो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली फर्स्ट कार्बन होगी, जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे उसके अंदर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली जो कार्बन होगी उसको हम अल्फा, उससे नेक्स्ट वाली को हम बीटा, उससे नेक्स्ट वाली को जो है वो गैमा हम बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो है ये कार्बोनिल वाली कार्बन है जो कि अब एसिडिक ग्रुप बना रही है। एसिडिक ग्रुप में भी C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है। तो इस कार्बन के साथ वाली जो कार्बन है जिसको उन्होंने सेकंड कार्बन लिखा है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये अल्फा कार्बन है। और इसके साथ कौन अटैच है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इसीलिए इसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोलेंगे। तो हमने देखा कि हम इस रिएक्शन के नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके या फिर इस रिएक्शन को हम यूज़ करके एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर मेंशन की गई है, वो ये है कि जब हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है तो उन्होंने कहा है कि जो एसिड हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट में उसके अंदर 1 कार्बन ज़्यादा होगी अपने स्टार्टिंग एल्डिहाइड या फिर कीटोन की निस्बत। तो वो कैसे ज़्यादा होगी, देखें यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट ली है वो हमने सियानोहाइड्रिन लिया, रिएक्टेंट जो लिया है वो हमने सियानोहाइड्रिन लिया है। अब ये सियानोहाइड्रिन बेसिकली बना कैसे था, ये सियानोहाइड्रिन जो है वो बना था जब हमने क्या लिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड O। जब हमने क्या लिया था, जब हमने
एसिड एल्डिहाइड लिया था। तो अब एसिड एल्डिहाइड में आप देखें कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे। उनसे ये जो है वो ये प्रोडक्ट बना। जब हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ उसको ट्रीट किया तो तब ये प्रोडक्ट हमारे पास बना था, जिसमें अब क्या है कि साइनोहाइड्रिन है। अब इसमें देखें क्या है कि 3 कार्बन मौजूद है। एक ये N के साथ जो कार्बन मौजूद है, एक जो है वो आपके पास हाइड्रोक्सी जिसके साथ अटैच है, और एक CH3 वाला कार्बन। तो 3 कार्बन है। उसमें स्टार्टिंग जो हमने एल्डिहाइड लिया था उसमें 2 थे, अब 3 हैं। और यही जो आपका रिएजेंट है यही आगे चेंज किस में हो रहा है, एसिड में चेंज हो रहा है। और उसमें भी आप देखें तो कितने कार्बन हैं, एक एसिडिक ग्रुप वाला कार्बन और दूसरा जो है वो जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तीसरा जो है वो मिथाइल वाला कार्बन। तो 3 कार्बन हुए। तो स्टार्टिंग मटेरियल से 1 कार्बन इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा, 1 मोर कार्बन इसके अंदर मौजूद होगा। दूसरे इसके साथ जो है वो बाय प्रोडक्ट जो बन रही है वो अमोनियम बाइसल्फेट की जो है वो फॉर्मेशन होती है, NH4 HSO4 की फॉर्मेशन होती है, जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है। उसके बाद इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया गया है। मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है, किस तरह से होगा। हमने कहा कि हम ये जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसकी वजह से जो अटैकिंग स्पीशीज होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर जो हम रिएजेंट ऐड करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड को हम ऐड करवाएंगे तो इसमें से हमें जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो हमें साइनाइड आयन जो है वो मिलेगा, जिसके ऊपर CN नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं तो उस हाइड्रोजन साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में इतना अच्छा नहीं होता, मतलब कि ये खुद से आयोनाइज होके प्रोटॉन और जो है वो H पॉजिटिव और CN नेगेटिव की फॉर्मेशन नहीं करता। इसके लिए हमें जो है वो कुछ और रिएजेंट लेने पड़ते हैं, जैसे कि सोडियम साइनाइड हो गया या फिर पोटाशियम साइनाइड हो गया, वो लेने पड़ते हैं। उनकी जो न्यूक्लियोफिलिक आप कह सकते हैं कि जो करैक्टर है वो इससे थोड़ा बेहतर है। तो उनको हम जब लेते हैं, यहाँ पर सोडियम साइनाइड लिया गया है, तो सोडियम साइनाइड को जब हम लेंगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, सोडियम आयन में Na पॉजिटिव, और यहाँ पर ये दूसरी चीज़ जो देंगे वो क्या देंगे, वो साइनाइड आयन देंगे, CN नेगेटिव आयन देंगे। अब यही जो CN नेगेटिव आयन है, अब ये क्या होगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्ट करेगा हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने किसके साथ रिएक्ट करना है, इसने किसके ऊपर अटैक करना है, इसने अटैक करना है जी आपकी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। जब ये उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि कार्बोनिल कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए थी उसमें से उसके साथ अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देगी, या फिर इन अ सिंपल वर्ड आप क्या कहते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ जी, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि कार्बन के साथ CN ग्रुप अटैच हो जाएगा, CN की भी वैलेंसी सेटिस्फाई है, इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड टूटा तो वो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए थे, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज था। अब जो है वो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड आएगा। अब हाइड्रोजन साइनाइड जब आएगा उसमें से हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, साइनाइड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये जब रिएक्ट करेगा अब आपके इस इंटरमीडिएट के साथ जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और CN इसके साथ अटैच है, और ये जो आपके पास रिएजेंट है इसका जब अटैक होगा तो अब ये अटैक कैसे होगा, ये जो कार्बोनिल वाली ऑक्सीजन थी चूँकि अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अटैक करेगी हाइड्रोजन साइनाइड के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और फिर जो हाइड्रोजन है वो अपना ये बॉन्ड साइनाइड को शिफ्ट कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास उसी तरह से बन जाएगी, कार्बन के साथ OH ग्रुप एक अटैच हो जाएगा और एक जो है वो CN ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, और इसके साथ साथ ही जो हाइड्रोजन साइनाइड में CN था वो क्या है कि CN नेगेटिव के तौर पे
यहाँ पर बाहर निकल आएगा। और अब यही जो CN नेगेटिव है ये फर्दर किसी और एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं उसके साथ जो है वो फर्दर अब रिएक्शन कॉन्टिन्यूस होता रहेगा, अब आगे रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारे पास जो है वो प्रोसीड आउट होता है, ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म है। इसके बाद हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी कैसे बनता है, सेकेंडरी कैसे बनता है, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।